मुंबई की है 3 साल हो गए। कितने साल हो गए इस फोटो? ओके, वाह, नानी रोई। मेरी बड़ी नानी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी नानी ने देखो भाई अपना हमसफर खोया है, अपना साथी खोया है, अपना दोस्त खोया है और अपनी बड़ी बहन खोई है। नमस्ते दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज मैं अपनी नानी के साथ बैठा हूँ। आज बातें होंगी उन दिनों की जो अब बस यादें बन के रह गए हैं। तो दोस्तों, ये जो मुझे नहला रही है ये है मेरी नानी। नानी को देख के आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बचपन फिर से वापस आ गया। नानी की बातें सुनकर आज मुझे वो दिन याद आ गए जब मोबाइल नहीं, बस आंगन की मिट्टी और अपनापन होता था। नानी के साथ बैठकर आज लगता है कि काश ये समय यहीं थम जाए। नानी की गोद में आज भी बचपन सो जाता है। उनकी हर कहानी में बीता जमाना बोल जाता है। झुर्रियों में छुपे हैं हजारों किस्से पुराने, झुर्रियों में छुपे हैं हजारों किस्से पुराने। नानी की एक मुस्कान से दुख भी लगते हैं बेगाने, नानी की एक मुस्कान से दुख भी लगते हैं बेगाने। न मोबाइल न दुनिया, बस अपनापन सच्चा सा, न मोबाइल न दुनिया, बस अपनापन सच्चा सा। नानी के आंगन में हर पल लगता अच्छा सा, नानी के आंगन में हर पल लगता अच्छा सा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। अब सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। बाकी भाई दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यादगार और मेरे लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो अपनी नानी के घर से हो रही है। मेरे साथ अभी मेरी छोटी नानी है। नानी कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो? क्या नाम है आपका? जस देवी है? जस देवी। जस देवी। तो मेरी नानी का नाम है दोस्तों जस देवी और ये है मेरी छोटी नानी। बड़ी नानी तो अब इस दुनिया में नहीं है पर छोटी नानी है। तो बड़ी नानी छोटी नानी एक ही समान। अब देखो भाई, नानी तो चली गई है पर हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है दोस्तों कि हमारी नानी नहीं है। जब तक नानी है तब तक हम नानी के साथ हैं और नानी हमारे साथ है। तो आज मैं नानी के गांव और नानी के घर पे आ रखा हूँ। तो कैसा लग रहा है आज? हाँ, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। कितने टाइम बाद आया मैं? अब बहुत साल बाद है तू। छोटा छोटा दे था मैं ना। हाँ, अब तुम बड़ हो गए ना, अब देखी मैं तो। सही बात है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा क्योंकि भाई आपकी भी नानी होगी, आपने भी नानी के साथ ऐसे पल बिताए होंगे। तो दोस्तों, बचपन में होता क्या था, जैसी छुट्टियां पड़ती थी तो हम लोग सीधे निकल जाते थे भाई नानी के गांव। तो यानी कि जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ी, जैसे सर्दियों की छुट्टियां पड़ी, सीधे निकल जाओ नानी के गांव। ये हर एक बच्चे की चाह होती है अपनी नानी के घर जाने की। ओके, वाह, नानी रोई। स्टार्ट कर। तो देखो भाई दोस्तों, मेरी नानी रो गई है। आप लोगों ने इससे पहले ब्लॉग में देखा होगा। सुबह सुबह दोस्तों नानी ने देखो नाश्ता कराया, उसके बाद थोड़ा मेरे बाल धुले, तेल लगाया। तो यही बात है दोस्तों, यही अपनापन होता है, यही नानी का प्यार होता है। दोस्तों, हर एक नानी की कहानी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। नानी के हाथ का वो खाना, प्यार से खिलाना, सुबह उठकर दूध देना, रात को कहानियां सुनाना, ये सब यादें दोस्तों आज ताज़ा हो गई है। नानी का घर मतलब बिना किसी टेंशन के जीना और खुली हवा, सुकून, ढेर सारा प्यार, जैसे कि आज मुझे मिल रहा है। और नानी इमोशनल हो रही है। जो मेरी बड़ी नानी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बड़ी नानी और मेरी नानी की बड़ी बहन। तो देखो भाई, मुझसे ज़्यादा याद तो नानी करती होगी बहन को, क्योंकि देखो भाई इन लोगों का जो प्यार प्रेम रहा है वो बचपन से रहा है। यानी कि बचपन भी इन लोगों ने साथ में बिताया, जवानी भी साथ में बिताई। पर अब ये है कि बड़ी वाली नानी इस दुनिया में नहीं है और हमसे ज़्यादा दर्द नानी को है उस बात का, क्योंकि नानी, हमने तो सिर्फ अपनी नानी खोई है। नानी ने देखो भाई अपना हमसफ़र खोया है, अपना साथी खोया है, अपना दोस्त खोया है और अपनी बड़ी बहन खोई है। आज मैं नानी को पूछता हूँ, नानी तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो जा याद को कितने मतलब कितने साल थे तो आज बात भी हुई? 15 बोल जाते उधर बोल 14-15। तो देखो भाई, जो मेरी नानी की शादी हुई थी वो 14-15 साल में हो गई थी। नाना जी क्या करते थे? कंपनी में था भाई। कई कंपनी में?
ऐसी ये बनने में फिर स्टार्ट बदलता था क्या वो। अच्छा, तो नाना जी भाई दोस्तों एक कंपनी में जॉब करते थे और तब नानी की यहाँ शादी हुई थी। मतलब अरेंज मैरिज ही होगी, नहीं उस जमाने में तो लव मैरिज कहाँ थी ना। हैं? लव मैरिज थी क्या अरेंज? अरेंज रिश्ता कहाँ से आया था, क्या कौन लाया था रिश्ता? वो जो ले आओ जो क्यों को ले आओ हाँ, पता नहीं कोई कहाँ का था वो जो नानी के लिए नाना जी का रिश्ता लाया। को तो हाँ। जो कर रहे हो सुधा अच्छा, बा मां तो या तो एक पंडित जी थे वो जो हमारे एक पंडित जी थे दोस्तों दूर दूर गाय का तो सोचा कि जो नानी की है। लोगो तो ठीक पैदल कर लोगो ठीक हाँ नहीं दूसरा को कह लोगो ठीक सही बात है, नहीं पर जो नानी का रिश्ता लाए थे वो एक पंडित जी लाए थे। तो जो आपके पापा थे यानी कि हमारे बुढ़ा, तो वो क्या करते थे? तो भैंस दगड़ी मेरे बाबा भैंस दगड़ी था। अच्छा, तो नानी जी के दोस्तों जो पिता है वो भैंस के साथ रहते थे। कितने भाई बहन थे तुम लोग? हम हाँ 7। मुझे आज पहली बार पता चला 7 कौन कौन क्या क्या 4 हम बहन छन है। छै हाँ 3 हम भाई थे। हाँ 4 3 7। तो जो मेरी नानी लोग थे वो 4 बहनें थी और 3 भाई थे। सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा मेरे भाई था। उसके बाद? तब मेरी दीदी थे। उसके बाद? मैं छोटा। उसके बाद? तब मेरी बोली थे। उसके बाद? तहे की बोली थे। तब? तब तो बोला तब भूला नहीं। तब तो अजय की बोले। हाँ, तो ये थे दोस्तों 7 भाई बहन। तो अभी अभी आपके साथ कौन कौन है क्या? अभी एक तो है, एक छोटी वाली नानी है, 2 और अब मर तो 2 थे 2 मरे नहीं, बड़ मर गए। एक बहन बड़े भी नाना। मरी हाँ दीदी भी मरी और सब थे। तो देखो दोस्तों 5 भाई बहन तो अभी हैं, पर जो सबसे बड़े थे यानी कि बड़ी नानी और बड़े वाले नाना जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के काफी दुख हुआ। और कैसा रहते थे बचपन में, क्या करते थे तुम लोग? रातन करता हम जड़ा स्वतः लो तब और क्या कर तो ब्योर दगर रंता या भेड़ भी थे तुम्हारे? हां चकी चाया। ओ माय गॉड, तो देखो भाई मेरी नानी जी भेड़ पालक भी थे, गाय बकरियां भी थी, भैंस भी थे, बैल भी थे। खेती बाड़ी कितनी होती थी आपके यहाँ? हां चकी चाहिए छक्की मतलब जो आप उस जमाने में जो राशन था वो क्या था, मतलब क्या खाते थे आप लोग? सब कान के तब आबार चो रासन तब आपको दो ग्यो राऊ जो ये कांता मार चो रोटी हैं? मतलब जो भी खेती होती थी वो गांव में होती थी। गांव जो खानता तो गांव के खानता गांव का खाना। कमाई खानता राशन मतलब बाहर से नहीं आती थी दुकान से? ना तब आका तो रासन। तो देखो दोस्तों दुकान से ये लोग कुछ भी नहीं लाते थे, जो अपनी मेहनत की खेती होती है अपनी खेती उगाते थे और उसी को खाते थे। खेती क्या क्या होती थी आपके गांव में? वंत जो वंता या मार्च वंत कोदो वंत साटे वंता या झंगोर वंत सब दाने। तो देखो भाई इस प्रकार की इनकी प्रक्रिया थी। और आप में से किसी ने पढ़ाई भी की? पढ़ाई नहीं कर कहे ना किसी ने नहीं? कहे ना बेदी कर खाली हाँ मैं बेटी आज जो करो तो सीधा सो और कहे नहीं कर। किस में रहते थे जकोली? अरे भी भाइयों भी कर मेरा हाँ 8 में। अच्छा, तू कहता पढ़? कते ना मेरी दीदी मई मेरे बुल कते नहीं पढ़े हम कोई नहीं पढ़े। तो जो नानी जी की क्वालिफिकेशन है यानी कि जो नानी जी लोगों ने पढ़ाई की वो बिल्कुल की ही नहीं, यानी कि क्वालिफिकेशन 0। या मेरी दीदी के वो सोना ना ये बोलते डर से जा रहा अच्छा जब मात गाँव आए है। सभी को पढ़ता। तो लगभग उस जमाने में तो ये है दोस्तों पहाड़ी का पढ़ाई का उतना माहौल भी नहीं था और उतने पैसे भी नहीं होते थे पढ़ने के लिए, नहीं? छोट वाल तो बैठ 10 करे थे को। अच्छा सबसे छोट क्या थे हाँ। तो जो सबसे छोटे वाले भाई है उनका है वह सिर्फ 10 पास और किसी का नहीं है। चलो ये काफी अच्छी बात है। तुम्हारे गांव का नाम क्या था? भुनाल गांव? बनाओ भुनाल गांव। और जो औरों की शादी हुई है और बहनों की वो कहाँ हुई है? तो ये बहन भी दीदी मेरे गाँव में चाहिए हाँ या बुल में मार गाँव या बुल में उचवा। तो एक नानी है दोस्तों मतेगांव और एक नानी है उछोला और एक नानी है बुनाल गांव। उछोला वाली नानी से भी मुलाकात होती रहती है, वो बहुत कभी मतलब कभी कभी, पर मामा से मुलाकात होती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा मामा का फोटोग्राफी का काम है, तो मामा से तो मुलाकात होती है ना। मतेगांव है ना। नानी से कुछ बचपन की बातें पूछते हैं ना। बचपन में तुम मतलब तुझे क्या क्या याद है? तुम कैसे रहते थे? भाई बहन कहाँ कहाँ जाते थे? क्या क्या करते थे? तो बचपन में क्या मोल डोलता या पतेलो जानता या जोड़ो जानता या बेर दगर जानता या फिर याद गोडन भी जानता या। अच्छा तो तुम 7 भाई बहनों में से सबसे शरारती कौन था? सर आते जो और आर्लियन तो गौर ना पहले कते नहीं था और ना
और आराम कोई नहीं लोनता, और सबसे ज्यादा लड़ाकू? लड़ाको भी नहीं चाहिए हम मतलब भाई बहनों में लड़ाई नहीं होती थी? ना, कभी ना, कभी नहीं? कभी ना। वाह यार, ये तो काफी अच्छी बात है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि नानी नाना लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती थी। तुम सभी भाई बहनों में से सबसे अच्छा कौन था? तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता था? मैं तो सब बराबर रहे, सब बराबर? बराबर सब मतलब सबके लिए सब बराबर थे? बराबर थे। और माँ पापा के लिए? माँ पापा भी सब बराबर? बराबर। तो ऐसा भी था कि जो कोई मार खाता वो माँ पापा ना, की? कभी ना, मार भी नहीं खाते थे? ना। अरे वाह, देखो भाई, मार भी नहीं खाते थे दोस्तों ना। तो ये है नानी की कहानी, काफी मजा आ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है तो आप लोग जरूर बताना। तो हम मार भी नहीं खाई हैं, और लड़ी भी नहीं थे ना, हम बढ़िया रहता है सभी बराबर। तो चलो दोस्तों, ऐसे ही रहना चाहिए भाई बहनों को, लड़ना भी नहीं चाहिए। तो चलो, काफी अच्छी बात है। तुम्हारे यहाँ फल क्या क्या होते थे? जैसे माल्टे मोल्टा होते थे? ना, पहले वहाँ तो वहाँ मेलता कहते जंगल में चौखड़ बनता है हैं। और कुछ नहीं बनता। नानी के यहाँ दोस्तों पहले अखरोट होते थे, माल्टा तो अब होने लगे हैं, पर पहले बल माल्टा भी नहीं होते थे। अब तो वहाँ खूब सारे माल्टे होते हैं, अच्छा क्यों होना? पहले बल वहाँ अखरोट होते थे। चलो, अच्छी बात है। अब नानी से हम सवाल पूछते हैं। तू इन सबसे पहले मेकअप आर दी छोड़, आमिर छोड़ दो। फिर तबार तो अच्छा करो तब आई स्कूल में हैं? 6-7 है मैं तो बोलू हैं? तबार दे जो मैं तो अच्छा, कैसा था मैं पहले, काला की गोरा? पहले कुकू तो गोर अब वो तो कहा पहले को बला गोर गोर था हैं? ये था ये नहीं ये तेरे था हैं? जो तो रियो दोस्तों नानी बोल रही है पहले तो अच्छा था बल गोरा गोरा, अब जरा काला हो गया है। दोस्तों नानी लोग पहले मुंबई रहते थे, पर मुंबई मतलब किसके साथ रहते थे? कनु तेरे चाचा साथ और कई सारा तो नाना साथ नाना साथ है? हाँ। मतलब नानो आप घर तो ना बाड़ा बार रहता हम भाड़ा पर है? बा हम तो अच्छा की सार रहे हैं हैं? उस टाइम नाना नौकरी करते थे वहाँ? नौकर चाहिए किस चीज में? भाई जी मशीनें बने कि बाहर बच्चे मैं तो जान भी नहीं हूँ। हैं? अच्छा, घर कब आए तुम? मुंबई से कब आए? घर तो हम जब बीमार हुए ना हैं? 12 साल तक बीमार रहे ना हैं? तब आया हम घर। मतलब बीमार कौन हुआ, नाना की? हाँ नाना वो बीमार अच्छा। जब ये छोटा छोटा था या हैं? बहुत बुरे दिन कठिन में ना आई। तो ऐसी बात है। मना छन तो ये छन की ओना का जाना तब तो मर भी तो कोई नहीं या कोई नहीं साथ देवा ये ने रे बम्बई बेटी में बयान चलू को हैं? और ता ये मैं के भाई ये बुरुल में हैं? अब बुरुल में मैं बोलना करे बयान ताया हैं? और बुरुल में ना तब बीमार हुई हैं? तब का दिन करे मत आया तब बयान भी आया ये ना लियो तो पहले साफ पड़ता। तो देखो दोस्तों, ऐसी बात। मन नहीं रहना नहीं हाँ। बयान में बढ़िया तो भली का कितने साल हुए उनको गुजरे हुए? अच्छा क्या हुए कि ना मतलब फिर भी ये कतर था, मामा का कतर था इतना चाहिए है। तो अभी जो बात हो रही है वो नाना की बात हो रही है, यानी कि नानी के हस्बैंड, और वो मतलब उनकी डेथ कहाँ हुई थी? ककमारी सासी गौर की या की क्या हुए थे मतलब क्या हुए तो तभी बेटे बीमार रहता है 12 साल बीमार रहे ना। 12 साल जो मेरे नाना है यानी कि नानी जी के हस्बैंड वो बीमार रहे दोस्तों। तो क्या करें, समय समय की बात है। और मेरे छोटे मामा लोग तब छोटे ही थे, तो सारा संघर्ष नानी जी ने किया। नानी ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और अब मेरे एक बड़े वाले मामा वो तो विदेश रहते हैं यानी कि चाइना, और छोटे वाले मुंबई या बेंगलोर इस साइड रहते हैं, दोनों होटल में रहते हैं दोस्तों। बड़े वाले मामा ने कितने तक की पढ़ाई? यहाँ का करते गौर है फिर का 10 माह तब क्या करते हैं तब तो सर में गई नहीं सबसे बड़ा पढ़ाई तो सु तब तो गई नहीं। अच्छा, ये तो 12 करी हाँ 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 जब कहते पढ़े तो ये बहन कोई नहीं पढ़े कहाँ पहन होता हैं? हाँ 8 कहता हूँ हाँ। तो गीता तो बोल भी थी हैं? कि अगड़ जा हैं? गीता बोले मैं दाने को दूंगा अब उन्हें तो याद। हाँ। तो जो मेरी मौसी लोग हैं वो भी नहीं पढ़ी, कम ही पढ़ी है वो भी। तो दोस्तों अभी हम लोगों के हाथ पे एक फोटो है, और इस फोटो में नानी बताएगी कौन कौन है। ये कौन है? तो माँ क्या ये है दोस्तों सोनाक्षी की माँ, और ये ते माँ ये मी माँ चे। अरे आती तू बड़ी माँ कलबेश्वरी। अच्छा, ये मेरी माँ है, ये बड़ी माँ है। ये तेरे नानक ये नाना है, ये नानी चढ़ी है, ये नानी है, ये सजोनी मामा, और ये
या चितट सीता मौसी, या ये विजय ये विजय जेठीमा, ये तू, अयु मैं चुन हाँ। अयु त्यो ठुल मामा छु ये देखो दोस्तों, ये नानी है जो अभी मेरे साथ है, छोटी नानी। बाकी ये मामा है, जसवीर मामा। और ये छोटू मामा छु छोटा मामा। और इधर नाना टेटिया इधर हमारे नाना जी। तो ये इनका एक फैमिली थी दोस्तों। देखो ये लोग मुंबई रहते थे। तो देखो दोस्तों, दिन तो चले जाते हैं पर यादें ही रह जाती है। और काफी अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखो भाई। अरे अब सब लोग अलग अलग हो गए दोस्तों, सब लोग बिछड़ गए हैं। क्या करें, नानी के पास बस यादें ही रह गई हैं। मुंबई की तक 3 साल हो गए कितने साल हो गए इस फोटो को? याद हो ये ये थोड़ा वही तो दोस्तों, हमारे पास अब बस यादें रह गई हैं जो कि काफी अच्छी लग रही हैं। वाह। और दोस्तों, जिसको आप डेली ब्लॉग में देखते हो यानी कि मेरी माँ, वो ये है भाई। ये देखो कैसी लग रही है, आप लोग जरूर बताना। ये मेरी माँ है, ये देखो दोस्तों। ये माँ तो बहुत चेंज हो गई है, नहीं? बहुत अलग ही थी माँ उस टाइम भाई। तो देखो भाई दोस्तों, वो जो बोलते हैं ना कि भाई बचपन के जो दिन होते हैं वो कभी लौट के नहीं आते हैं। इस पे एक गाना भी है कि बचपन का वो दिन दगड़िया बॉडी के किले नहीं आना ए जानदा। तो ऐसी बात है दोस्तों, बस यादें रह जाती है हमारे पास, पर वो समय वो दिन कभी लौट के नहीं आते हैं। देखो भाई, पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में टीवी नहीं होती थी ना गाँव में। तो किस पे करते थे तुम टाइम पास, क्या करते थे? कुछ नहीं करना हम दाने का तो टाइम नहीं करना हम पास नहीं कर गार भी चलता ना हैं? तो पहले के ज़माने में टीवी भी नहीं थी, तो ऐसे ही नानी लोग लगे रहते थे काम पे। कहानी कथा भी सुनता था तुम? कहानी कि नहीं सुनता कान न कता कहानी नहीं लगाता नानी नाना है? कथा भी नहीं लगो कखन लो तो नाना संतो मेड़ा है? तो नानी यो रात है बुट बुट बोल से कान का यो लोग होता अब चल लोग कान को नहीं सो भी करना हाँ। अब टीवी मोबाइल कान दी जो भी चन अब है जवानी कथा भी नहीं कथा कुछ नहीं करता पहले नहीं लगाता लोग कहते भैरू की भूत पिचासी की। तो ऐसा होता है दोस्तों। अभी तो नानी इमोशनल हो रही है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। चल कोई बात नहीं, समय समय की बात है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आज मैं मेमोरी कैप्चर करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी नानी की एक भी यादें नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है नानी का ना, हमारे पास बस हमारी नानी है अभी। और नानी की मैं सारी वीडियोस फोटोज कैप्चर कर रहा हूँ। तो जो ये मेमोरीज है ये हर मतलब सालों साल तक रहेगी, चाहे मैं देखूँ या मेरे बच्चे देखे, बच्चे के बच्चे देखे, इसी प्रकार से सभी के पास जाएगी ये वीडियो। जो अभी ये छोटे छोटे हैं यानी कि मामा के लड़के, मामा की लड़कियां, दोनों मामा लोगों की लड़कियां लड़के, तो वो भी बड़े हो गए ये वीडियो देखेंगे, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमारी दादी ऐसी थी। तो अब भाई नानी से कुछ सवाल पूछते हैं। नानी, तेरा सबसे अच्छा कलर कौन सा है? तो सबसे बड़े कलर कौन है? लाल, पीलू, नीलू, सफेद? कुछ नहीं लगा मैं घर पे ध्यान नहीं देना कुछ नहीं लगता अवल नानी को ना। और खाने में तो आठ वही आठ तो ये मान लो फिर भी कोई तेरी फेवरेट डिश जो तुम्हें बढ़िया लगा जो खाओ? तेरा फेवरेट है कुछ नहीं है? तेरी फेवरेट जगह जो सबसे बड़े गाँव को लगे तुझे? अपने गाँव लोगो तो मतलब यू के सु बना गो ना आप तो ये कि लोगो तो ना बनाओ खा लो पेल बना गो लगो छो नहीं। तो ये बोले तो कन के रोने आक हाँ जो ये डानो वो तो उन्हें वही तो दोस्तों, पहले रोड नहीं थी तो बहुत दूर है भुनाल गांव, तो पैदल आना पड़ता था। तो उस समय एक नानी का जो मनपसंद गांव था वो भुनाल गांव था, अब पौंठी हो गया है भाई। तो चलो काफ़ी अच्छी बात है। ये थी मेरी नानी की छोटी मोटी कहानी। आप लोग को कैसा लगा ये मतलब छोटा मोटा जीवन जो नानी के साथ हुआ होगा? अब देखो भाई, बुजुर्ग लोगों को बोलने की शैली उतनी कुछ खास नहीं होती है, वो बोल नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे परिवार में है, इनका दिल बहुत बड़ा है और ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं, और हर किसी के लिए दोस्तों अच्छा सोचते हैं, अच्छी दुआएं करते हैं। और ये अपनों के लिए बहुत रोते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा याद आती है अपनों की। अब जैसे मेरी माँ भी दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी माँ भी अगर ये वीडियो देखेगी ना नानी की वीडियो, तो मेरी माँ भी वीडियो देख के रोने लग जाएगी। क्योंकि होता है यार, अपनी माँ किसको नहीं प्यारी होती है। तो जैसे मेरी नानी है, जैसे मेरी माँ के लिए मेरी नानी है, वैसे मेरी माँ के लिए इधर नानी है। तो अब देखो भाई, नानी तो है नहीं तो माँ यही है। तो माँ जी को भी रोना आ जाता है जब भी माँ से नानी से बात करती है या नानी की वीडियो देखती है। तो दोस्तों
आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और देखो भाई, जिनको नानी की याद आती है और जो नानी से प्यार करते हैं वो लोग तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अपनी अपनी नानी तक पहुंचाना, अपने अपने बच्चों तक। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ज़िंदगी में, सिर्फ यादें लौट के आती है, इंसान नहीं। जब इंसान एक बार चला जाता है उसके बाद उसका पछतावा होता है। अब गलतियाँ क्या है, गलतियाँ तो इंसान तो गलतियों का पुतला है दोस्तों। है गलतियाँ माफ़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, और अपनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छी यादें कैप्चर करनी चाहिए, अच्छे मोमेंट, अच्छे पल, ताकि कल के दिन वही गिल्ट फील ना हो कि अरे यार ऐसा करना था ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा करना था ऐसा नहीं हुआ। की रीत बोड़ी बल्ले जाने मुंह बोड़ी नहीं होने हाँ। नहीं से बात वही बात है, नानी बोल रही है कि वो बोलते हैं बल्कि ऋतु बॉडी की तो एज है नहीं, पर मोह बॉडी नहीं होनी, यानी कि ऋतु तो आती रहती है। जैसे मुंह का अभी होने बोड़ी ये मन का चन बोड़ी हो ऋतु मतलब दोस्तों मौसम। जैसे आज अप्रैल का महीना है, अगले साल फिर अप्रैल आएगा, पर आज अगर जनवरी का महीना है, आज अगर फरवरी का महीना है तो फिर फरवरी आएगा। पर ये लोग नहीं मिलेंगे, ये समय नहीं मिलेगा, ये दिन नहीं आएंगे। हाँ, तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी भाई ढेर सारा प्यार देना मेरी नानी जी को, मुझे और हम सभी लोगों को। और इसी प्रकार से अब बातचीत होती रहेगी आपसे, और ब्लॉग में आप देखते रहना मेरी नानी को। मेरी नानी का गांव है भाई पौठी, और मेरा गांव है बदानी ताल। तो ठीक है भाई, अब ये यादें हमेशा के लिए ताज़ी हो गई हैं। ये वीडियो सारी जगह चली जाएगी, ठीक है, पीढ़ी पीढ़ी सब देखेंगे इसको, सब दोस्तों, नाती पोते सब सब सब। बाय बाय दोस्तों, बाय कॉर्पोरल, बाय बाय।